तुलसी जी, डॉक्टर दुर्गा सिंह कि भी किसी भी कीमत पर भक्त जाने ना पाए। ठीक है सर। अगर तुम्हारी नजरों के सामने आता है तो गोली चला देना। बहुत अच्छी बात है, चलिए सर। हेलो हेलो, लगता है पुलिस आ गई है। डॉक्टर दुर्गा सिंह, तू चारों तरफ से घेर चुका है। तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना बेमौत मारा जाएगा। चाचा जी, इस लड़की को अड्डे पर लेकर चलो, हम इन सालों से मुकाबला करते हैं। इंस्पेक्टर, अपनी पुलिस फोर्स लेकर वापस चले जाओ, वरना तुम बचोगे नहीं। और दुर्गा सिंह को पकड़ने के लिए 11 मुल्क की पुलिस तलाश कर रही है। तू क्या, तेरी हस्ती भी मुझे बंदी नहीं बना सकती। डॉक्टर दुर्गा सिंह, वो भाग रहा है। हाँ मेरे से चलिए सर, वो जा रहा है। बहुत होशियारी से काम लेना। यस सर। इसी जंगल से निकलेगा, यही कहीं छिपा है वो। चलिए और सर। रास्ते में देखते हैं। और आगे चलिए सर। डॉक्टर दुर्गा सिंह, रुक जा वरना गोली मार दूंगा। डॉक्टर दुर्गा सिंह, इंस्पेक्टर, तूने मेरे पैर पर गोली मारी है और मैं भी तेरे सीने पर गोली मारूंगा। तुलसी जी, ये कौन की छींटे है? बता रही किसी रास्ते से जा रहा है। हाँ सर। इसी रास्ते को देखते चलो, चलिए सर। ताकि वो भाग कर जाने ना पाए। दुर्गा सिंह के गोली। उसे अरेस्ट करना है। चलिए सर। मुझे तुम बचा ली जे मैया हमारी। मुझे तुम बचा ली जे मैया हमारी। पड़ी है पुलिस आज मेरे पिछाड़ी। और कहो बेटा कैसे तुम घायल हुए हो। कहो बेटा कैसे तुम घायल हुए हो। और लगी गोली कैसे खून बहाते हुए हो। तू जानना चाहती है कि ये गोली मुझे कैसे लगी? गया था कमल कांत के घर का करने। गया था कमल कांत के घर का करने।
मैया मुझको पकड़ ले। और बचाऊंगी बेटा चाहे जान जाए। बचाऊंगी बेटा चाहे जान जाए और चाहे पूरा थाना चला क्यों ना आए। बूढ़ी माँ, बेटा तुमने मुझे माँ कहा? हाँ बूढ़ी माँ, आज आपकी हमदर्दी देखकर मुझे मेरी माँ याद आ गई। बेटा क्या तेरी माँ नहीं? नहीं बूढ़ी माँ, ये दुर्गा सिंह तो ये भी नहीं जानता कि छोटा बच्चा अपनी मां के आंचल में छुपकर किस तरह दूध पीता है। बेटा तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी जान मैं बचाऊंगी। हाँ मेरे लाल। बूढ़ी माँ, जो आज आपने मेरे ऊपर एहसान किया है, देखना एक दिन इस एहसान का बदला मैं जरूर चुका दूंगा बूढ़ी माँ। इसको देखकर अरे बेटा तू मैं आज इतने दिनों बाद आया है। हाँ माँ, काफी दिनों के बाद आया। खुश रह बेटा। आज तुझे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। सच कहती हो माँ? हाँ बेटा। माँ अब तो तुम्हारा बेटा है पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है, अब तुम्हें चिंता करने की क्या बात है? अब तो सारी खुशियां वापस आ जाएंगी। लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं माँ, यहाँ डाकू दुर्गा सिंह आया है क्या? डाकू दुर्गा? हाँ माँ। नहीं बेटा, यहाँ कोई नहीं आया है। यहाँ कोई नहीं आया बेटा। माँ तुम झूठ बोलती हो। नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ। माँ बहुत होशियार मत बनो। पूछ ले, ये खून की छींटे बता रही हूँ कि डाकू दुर्गा सिंह आया है। नहीं बेटा, ये जो तू खून की छींटे देख रहा है, ये खून की छींटे सब्जी काटते वक्त मेरी हाथों में चाकू लग गया था। आपके हाथों में? हाँ। जरा दिखाए माँ। सच कहती है तुम? हाँ बेटा, मैं लेकिन कोई बात नहीं माँ, घर जा सकते हैं? नहीं बेटा, मैं सच कहती हूँ, यहाँ कोई नहीं आया है। माँ अपनी बेटी से झूठ बोल रही हो। बेटा, अपनी बेटी से मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं सच कहती हूँ, यहाँ कोई नहीं आया है। माँ कानून कानून होता है, और ये सबूत है कि डाकू दुर्गा सिंह यहाँ आया है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं सच कहती हूँ, यहाँ कोई नहीं आया है। मैंने कहा कानून कानून होता है, और तुम अपने बेटे से झूठ बोल रही हो।
हमें जाने से घर मना करती हो माँ? बेटा यहाँ कोई नहीं आया है, आया है। मैं सच कहती हूँ यहाँ कोई नहीं आया है, मैं कहता हूँ आया है माँ। यहाँ कोई नहीं आया है बेटा। तुम कानून से खिलवाड़ करती हो माँ। मैंने बताया कि कानून कानून होता है। जानती हूँ बेटा, इस कानून को कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता। लेकिन मैं सच कहती हूँ यहाँ कोई नहीं आया है। केवल हमदर्दी जता रही है। नहीं बेटा, मैं सच कहती हूँ यहाँ कोई नहीं है। बेटा मैं समझ सकती हूँ, कानून कानून होता है। हाँ, कानून कानून होता है, लेकिन एक माँ माँ होती है। मैं सच कहती हूँ यहाँ कोई नहीं आया है। तो ठीक है माँ, आप एक डाकू के लिए इतनी बड़ी हमदर्दी करती हो और उसके लिए हमें अपने तमाचा मारा है। हमें कोई दुख नहीं, लेकिन जिस दिन डाकू दुर्गा सिंह मिल गया उस साले को वो मौत मारूंगा कि उसकी मां की भूख थर्रा उठेगी। मैंने आज एक बेटे को बचाने के लिए एक बेटे पे हाथ उठा दिया। बूढ़ी माँ, बेटा मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मुझे इजाजत दे, मैं अपने धाम जाना चाहता हूँ। बेटा आज तुझे देखकर एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि तेरा बेटा सामने मेरे आ गया। अगर आज मेरा बेटा होता तो बिल्कुल तेरे जैसे होता। बूढ़ी माँ, आज आपके पैर छूने से ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपनी माँ के पैर छुए हैं। बेटा अपनी माँ को खिलाना नहीं। नहीं बूढ़ी, अब मुझे इजाजत दे बूढ़ी माँ। मेरे मुन्ने फूल न जाना, मेरे मुन्ने फूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे मुन्ने फूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। हाँ सर, जय हिंद। क्या हुआ? डाकू दुर्गा पकड़ा गया या नहीं? नहीं नहीं, तुम्हारी बेटी का कोई पता चला है? नहीं, डाकू दुर्गा सिंह अभी तक गिरफ्तार हुआ डाकू है। दुर्गा को नहीं पकड़ पाओ और नहीं पकड़ पाओगे। हम जानते हैं इंस्पेक्टर, क्या आप डाकू दुर्गा को नहीं पकड़ सकती है, इसलिए हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं। वो कौन सी तरकीब है? अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर काम करोगे तो दुर्गा डाकू तुम्हें तुरंत ही मिल जाएगा। डाकू दुर्गा सिंह मिल जाएगा। इस कौन सा तरीका रियासत है? के भैरवगढ़ रियासत के ठाकुर प्रताप सिंह को जानते हो? सुना है मैंने। उनकी एक बेटी है दुर्गावती। अगर तुम दुर्गावती को अपनी हिरासत में ले लो, अरेस्ट कर लो,
तो समझो कि तुम्हें डाकू दुर्गा सिंह मिल जाएगा। वो कैसे? वैसे कि दुर्गावती डाकू दुर्गा सिंह से बेहद प्यार करती है और वो उसके अड्डे का पता भी जानती है। तो इसलिए अगर तुम्हें दुर्गावती मिल जाएगी तो डाकू दुर्गा के अड्डे का पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर ये बात है तो ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली इसी वक्त पहुंच रहे हैं। जाइए इंस्पेक्टर और दुर्गावती को अरेस्ट कीजिए। तूने हमारी बेटी को किडनैप कराया डाकू दुर्गा से, और हम तेरी बेटी को अरेस्ट करवाएंगे कुलदीप इंस्पेक्टर से। तो हमने तुझसे बता दिया है कि आज तक तूने कमलकांत की दोस्ती देखा है, आज के बाद दुश्मनी देखेगा। कसम गंगा मैया की, प्रताप सिंह तुझे मौत से मौत का ही मौत मारूंगा हराम। इसीलिए हम कहते हैं कि ठाकुर कमलकांत का दबदबा था, दबदबा है और हमेशा दबदबा बना। उस कमलकांत सिंह को कुछ पता चला? अरे बाबू, कमलकांत सिंह को कोई नहीं पता चला। हमें लगता है वो अपना इलाका ही छोड़कर चला गया। हाँ नंबरदार, इलाका छोड़ दिया हमको लग रहा। ठाकुर साहब आइए इंस्पेक्टर। कैसे हैं? मुनीलाल कुर्सी लेकर आओ। बैठिए, कैसे है ना? कुछ जरूरी काम है, जरूरी इसीलिए आपसे मिलने भी आए हैं और कुछ बातें करना है। सबसे पहले आपकी बेटी का नाम दुर्गावती है। हाँ बोलो, क्या काम? तुम्हारी बेटी से हम कुछ बातें करना चाहते हैं। वो इसलिए कि ठाकुर साहब, तुम्हारी बेटी दुर्गावती दुर्गा सिंह के अड्डे का पता जानती है। क्या बकवास करते हो? सच कहता हूँ मैं। मेरी बेटी है वो भी डाकू दुर्गा सिंह। मैंने सुना है, इसलिए पूछना चाहते हैं। मुनीलाल, या दुर्गावती को बोला कर। डैडी, बेटी देखो, ये पुलिस वाले आए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी डाकू दुर्गा सिंह के अड्डे का पता जानती है। हाँ डैडी, मैं जानती हूँ। जानती है? हाँ डैडी, अरे तू डाकू का अड्डा कैसे मानती है? वो मैं चमल घूमने गई थी ना, तो दुर्गा सिंह ने मुझे बताया था। सुन लिया ना बड़े ठाकुर? दुर्गावती बोलिए। सरता को तो खूब अच्छी तरह जानती होंगी ना? वो तो मेरी सहेली है। तुम्हारी सहेली है ना? हाँ। उसकी जान खतरे में है। क्या जान खतरे में है? हाँ। क्या हुआ उसे? वो इसलिए कि दुर्गा सिंह के हिरासत में तुम्हारी सहेली है। अगर हम वहां नहीं पहुंचेंगे तो बेचारी बेमौत मारी जाएगी। ऐसा मत कहिए, मैं पता बताऊंगी आपको। चले हमारे साथ। ठीक है। वो दुर्गा सिंह डाकू का मामला है और ये काम पुलिस वालों का उसे गिरफ्तार करना, उन्हें ढूंढ कर निकालना। तो इस लफड़े में क्यों पड़ रही है? डैडी, मेरी सहेली है, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ नहीं होगा, आप विश्वास करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जाती हूँ और पता बता के जल्दी आ जाऊंगा।
इंस्पेक्टर हमारी बेटी को ले जाकर अच्छा नहीं किया, वही तो लंबरदार, हमारे शान के खिलाफ हुआ। वही तो बाबू। ये रहता कहाँ है? लंबरदार, ये हरिपुर में रहता है। इसका नाम कुलदीप इंस्पेक्टर हरिपुर में रहता है। वहाँ एक बुढ़िया रहती है, बुढ़िया को ये माँ कहता है। हरिपुर का रहने? हाँ, हरिपुर का रहने वाला है। एक बुढ़िया रहती है, उसे माँ कहता है। हाँ चलते हैं और इसकी माँ से मुलाकात करते हैं। जी बाबू। मेरा बेटा कुलदीप मुझसे नाराज हो गया होगा। ओ सरोला, अभी तक तू जीवित है? प्रताप सिंह, मैं कैसे मर सकती हूँ? ये बता, वो कुलदीप इंस्पेक्टर तेरा क्या लगता है? वो मेरा बेटा है। तेरा बेटा है? मुनीलाल, कट करो इसे। ले चलो। चाचा जी, अरे हो चाचा जी, लगता है आइए आइए चाचा जी। चाचा जी, क्या बात है? आज हम लोग काफी थक गए हैं, हाँ थोड़ा आराम करेंगे चाचा जी। कोई बात नहीं, आप भी आराम कर लीजिए। ठीक है। भैया, मैं तुम्हारी बहन गीता की आत्मा बोल रही हूँ भैया। जिसे अपना दोस्त समझते हो, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है भैया, दुश्मन है। वो तुम्हारे पिता को और माँ को, तुम्हारी बहन गीता को और तुम्हारे होने वाले जीजा को भारी मंडप में उस हरामजादों ने जान से खत्म कर दिया भैया। भैया, इस संसार में अभी तुम्हारी माँ जीवित है भैया, और वो प्रताप सिंह और वो कमलकांत तुम्हारे दुश्मन है भैया। भैया, जाके बचाओ, तुम्हारी माँ जीवित है भैया। तुम अभी मेरी आत्मा भटकती है भैया। कमलकांत, ले जा इस दुधमहे बच्चे को, भाग दे किसी ऊंची पहाड़ी पर, ताकि नीचे आते चकनाचूर हो जाए। और चल हो बेटा। चाचा जी, इतना क्यों इतना जोर चिल्ला रहे हो? इतना भयानक सपना आज मैंने पहली बार देखा चाचा जी। सपना देखा? हाँ चाचा जी, कैसा सपना? यही जैसे कोई मुझे ऊंची पहाड़ी से फेंक रहा हो। चाचा जी, ऊंची पहाड़ी से फेंका?
हाँ चाचा जी, एक बात आज आपसे पूछना जरूरी होगा। क्या पूछो चाचा? आप हमें ये बताएं, क्या आप हमारे सगे चाचा हैं? अगर आप हमारे सगे चाचा हैं तो आप हमारे माता पिता के विषय में जानते होंगे। बताइए चाचा जी, मेरे माता पिता इस वक्त कहां हैं? जवाब दीजिए मुझे चाचा जी। आप खामोश क्यों हो गए? मेरी बात सुनकर आप खामोश क्यों हो गए? आपको इस दुर्गा सिंह की कसम है, जब तूने कसम धरा दिया है तो हाँ, हकीकत है कि मैं तेरा सगा चाचा नहीं। एक दिन की बात है, मैं घूमने गया था, मुझे प्यास लगी, मैं घाटी की तरफ गया तो देखा कि एक बच्चे की लाश किनारे लगी हुई है और उसके सांस चल रही है। हमने उसे उठाया और लेकर के अपने अड्डे पे गया, उसे पालन पोषण करते करते लिखाया पढ़ाया, तैयार किया। और वो कौन है? तू है। क्या? हाँ बेटा, तू है। वो मैं हूं चाचा जी। हाँ, मैंने ही। दुर्गा माँ का मंदिर था, मैंने कहा आज दुर्गा माँ के मंदिर के सामने इस बच्चे को मैंने पाया है, इसका नाम दुर्गा सिंह रखूंगा, अपने ग्रोह का सरदार बनाऊंगा, मेरी बुढ़ापी का सहारा होगा। आज वो बात याद करा के मेरी आत्मा दहल गई। चाचा जी, कितने उपकार हैं आपके हमारे ऊपर। माँ बाप दोनों का प्यार दिया आपने मुझे। अगर आपकी ये बात सत्य हो सकती है चाचा जी, तो मेरे सपने की दूसरी बात भी सत्य हो सकती है। हो सकती है। मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ उस प्रताप सिंह की कैद में है। अगर ये सच है तो इस सच्चाई को जानने के लिए आज हम प्रताप सिंह की हवेली चलेंगे। आओ चाचा जी। सरला जानना चाहती है हम तुझे यहाँ किस लिए लेकर आए? आखिर क्यों? सुन कान खोलकर। तो ऐसा रोला मेरी बात सुन ध्यान से। ऐसा रोला मेरी बात सुन ध्यान से। मेरी बेटी को बेटा तेरा ले गया। उसे कहकर छुड़ा दे मेरी लाडली, वरना समझो तेरा काल मैं बन गया। अरे ये तो अच्छा हुआ, दिल मेरा खुश हुआ। ये तो अच्छा हुआ, दिल मेरा खुश हुआ। अरे मेरा बेटा जो बेटी तेरी ले गया।
ना मैं कर सकी और मेरा बेटा उम्मीदों को पूरी किया। सरौला, उस दिन बहुत बड़ी गलती किया था जो तुझे जीवित छोड़ दिया। हरामजादे, जो मैंने तुझसे कहा था वो मेरा बेटा कर रहा है हरामजादी। और मुझे बहुत खुशी है। और आज मेरी बंदूक तुझे हमेशा हमेशा के लिए खुश कर देगी। मारने के लिए तैयार हो जा। तू क्या मारेगा मुझे? और नंबर 2 और नंबर ठहरो ठाकुर, अभी तो आप बहुत गलत कर डालते। क्या हुआ दुर्गा सर? ये बुढ़िया मेरी दुश्मन है। तुम्हारी दुश्मन? हाँ, सुना है कि इसका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर है। इसके बेटे ने मेरे पैर पर गोली मारी है और मैं इसके बेटे के सीने पर गोली मारना चाहता हूँ। यानी तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन एक ही है। हाँ ठाकुर। तो ठीक है दुर्गा सर, ले जाओ इस शराबजादी को और तड़पा तड़पा कर खत्म कर देना। चिंता मत करो ठाकुर, माँ बेटे को एक साथ मारने में मजा ही कुछ है। मनोलाल, हाँ बाबू, ये भी अच्छा हुआ वही तो बाबू, ये साली बुढ़िया की मौत हमारे हाथों ने लिखी थी। सही बात बाबू, अपन हाथ गंदा नहीं करो, ठीक करो। ये डाकू दुर्गा सिंह बहुत खूंखार डाकू है। हाँ बाबू, इस हरामजादी को और इंस्पेक्टर को तड़पा तड़पा कर मारेगा। वही तो बाबू। और बच भी गया तो इसका लौटा जिस दिन मेरे सामने आएगा, हाँ बाबू, इसके वर्दी के साथ साथ इसके जिस्म की खाल भी खींच लूंगा।